सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काजल कॉमर्स क्लासेस। सो बच्चों लोग, हम लोग कर रहे हैं इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हाफ ईयरली। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऑलरेडी हम लोग आईईडी के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम वाली यूनिट ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स तीनों की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग विच इज यूनिट 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ। ये एमसीक्यूज कवर अप कर रहे हैं मनी का मीनिंग, फंक्शन एंड सप्लाई। सप्लाई मीन्स मनी सप्लाई। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 2020-23 में पूछा गया है आपसे ये। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स है हमारे पास। देन 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास फंक्शन ऑफ मनी है तो कभी कोई सा फंक्शन पूछ लिया, कभी कोई सा पूछ लिया। जैसे कि दो तो आपको यहाँ दिख ही होंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके अंदर, सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेंट्रल बैंक का तो हर एक फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे जो है सेपरेटली पूछा जा सकता है 3 और 4 मार्क्स के लिए। तो क्योंकि ये फिलहाल अभी मनी का टॉपिक है तो यहाँ मनी के ही क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। अब कमर्शियल बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देन 4 मार्क्स के लिए हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। और देखो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन पूछा वही गया है आपसे। 6 मार्क्स में भी इवन आपसे यही पूछा गया है, घुमा फिरा के क्वेश्चन। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन के साथ आपसे यही पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेंट्रल बैंक, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसके फंक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला जो टॉपिक है वो आपको जरूर प्रिपेयर करना है अच्छे से। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसमें बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस पूछी गई हैं। आपको ना यहाँ पे रिपीटेशन भी देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे मैंने कवर अप किया है कि कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो बस आप उसको करिएगा मत, पढ़िएगा जरूर। एक देखो हमारे पास यहाँ पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये देखिए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आ चुके हैं। आपको गवर्नमेंट्स एजेंट और एडवाइजर की तरह बताना है, रेपो रेट वही कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो देखो वही क्वेश्चन है, हर तरीके के कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाले में से जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है। तो मतलब सेंट्रल बैंक के फंक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। सो ये थी हमारी वीडियो ऑन मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हमने देखा कि अब तक किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। लाइक फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ना है आपको अच्छे से, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन में आता है, मतलब सेंट्रल बैंक के तो सारे फंक्शन पढ़ लेना। उसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है, उसके 1-2 फॉर्मूलाज हैं, उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चे। सो आज मैंने आपको यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी 2 यूनिट को कवर अप करा दिया है। हाफ ईयरली का जो सिलेबस हमने डिसाइड किया था वो सारा सिलेबस मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बच्चे।